जब वंदे भारत में हम कहीं पे जाते हैं तो देखता हूँ किसी किसी का फाइन लग जाता है, तो क्यों लग जाता है? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो है हाल ही में एक घटना हुई है जिसमें उस व्यक्ति को जो है 1870 रुपये फाइन भरना पड़ा। हाँ। तो आज आपको हम बताते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है जिसकी वजह से आपको फाइन नहीं लगे। हाँ, क्या क्या सुविधाएं मिलती है वो भी आपको हम बताते हैं कि चलिए पहले सुविधा बता देते हैं कि आपको सुविधाएं कैसे मिलती है। पहला तो आपको वाईफाई का सुविधा मिलता है। आप आराम से भर रास्ता जो है वाईफाई देखते हुए उसका जो है लुत्फ उठाइए। दूसरी बात, आपको जो है पर सेटिंग जो है आपको मोबाइल के चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद आपके पास जो है प्रत्येक कोच में सीसीटीवी कैमरा भी होता है। उसके बाद एक जो है सुरक्षा कर्मचारी जो कि प्रत्येक कोच में होता है। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है होती है, आप सुरक्षा कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ में एक फायर अलार्म भी होता है, ये वो प्रत्येक कोच में होता है। तो उसको आप जब भी दबाएंगे तो फायर अलार्म बजेगा। साथ ही आपको जो है न्यूज़पेपर भी मिलता है। आपको जो भी न्यूज़पेपर पसंद है, आप इंग्लिश या हिंदी जो भी न्यूज़पेपर पसंद है, आप वो न्यूज़पेपर ले सकते हैं, आपको जो है वो मिलता है। कंफर्टेबल सीट भी होती है। आपको जीपीएस बेस्ड जो है पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें लगी हुई होती है। उसके बाद डीप फ्रीजर, वाटर कूलर और जो है हॉट केस, ये सब की सुविधा आपको उपलब्ध होती है। ठीक है, बताइए आप तो आप सुविधा बता दिए। अब कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है जिसकी वजह से आपको कभी भी फाइन नहीं लगे। तो वो चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर आपके साथ में 5 साल से अगर ज़्यादा बड़ा बच्चा हो हाँ। तो आप उसको जो है पूरा टिकट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप टिकट नहीं लेते हैं तो वैसे कंडीशन में आपको जो है फाइन भरना पड़ेगा। आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि जनरल पैसेंजर जो ट्रेन होती है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको जुर्माना देना पड़ सकता है वंदे भारत में। उसके बाद आप अगर किसी भी तरह की गंदगी फैलाते हैं, जैसे कि कहीं कुछ खा पी के फेंक दिए, तो उसके लिए आपको 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ दिनों की जेल होती है। अगर आपके साथ में कोई भी यात्री आए, अगर आप जा रहे हैं कहीं भी, अगर आपके साथ में आपके पापा या कोई भी रिश्तेदार आपको छोड़ने के लिए आता है, तो वो ट्रेन में ना बैठे। दरअसल ये जो घटना हुई थी उसमें क्या हुआ था कि ये उनके पिताजी उसके साथ में आए हुए थे, वो ट्रेन के अंदर चले गए। तो क्या होगा कि डोर ऑटोमेटिक उसमें लॉक सिस्टम होती है, अब तो वो खोल सकता नहीं है और ना वो खुलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगला स्टेशन था उसके पास दिल्ली, दिल्ली यहाँ स्टॉपेज थी, वो जो है दिल्ली में जाके ही रुकी, तो वैसे कंडीशन में उन्हें फाइन भरना पड़ेगा। तो आप भी ये गलती ना करें, नहीं तो पैसा भी आपको लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। उसमें ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग की फैसिलिटी होती है, लेकिन ये तभी खुलती है जब वो अगले स्टॉपेज पे जाए, उससे पहले ये नहीं खुलती है। उसके बाद जो है एक सुरक्षाकर्मी होता है। हाँ, एक चीज़ जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि आप जब भी लें उसमें कन्फर्म टिकट लें। हाँ। अगर आप कन्फर्म टिकट नहीं लेते हैं तो वैसे कंडीशन में आप चलेंगे तो आपको जो फाइन भरना ही पड़ जाएगा, उसमें भी भारी भरकम फाइन भरना पड़ेगा। एक चीज़ और जो ध्यान रखने वाली बात है कि आप जो है टिकट कैंसिल जब भी आप करवाते हैं, तो जनरल जो ट्रेनें होती है उसमें आपको जो है कम चार्ज होती है, लेकिन इसमें जो वंदे भारत का जब भी आप टिकट कैंसिल करवाएंगे ना, इसमें आपको काफ़ी भारी भरकम मात्रा में चार्ज होती है। साथ में आपको जीएसटी चार्ज भी जो है देना पड़ जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आपको कभी भी फाइन नहीं देना पड़ेगा। तो आप जो है आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो भी जो है कभी भी वंदे भारत में अगर चढ़े तो उससे भी कभी किसी तरह की फाइन नहीं देना पड़े।